दोस्तों, आप क्या चाहते हैं हर किसी का बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना? आप क्या चाहते हैं उसका जो पासबुक का सेटलमेंट वो भी किस तरफ से चेक कर सकते हैं, और इस तरफ का काम करके किस तरफ से आप लोग पैसा अर्न कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक ऐप का ज़रूरत है और एक आईडी का ज़रूरत है। ऐप का नाम है RNFI। ठीक है, तो इसका भी आईडी लेना पड़ेगा। आप लोग प्ले स्टोर में जाके RNFI करके सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आईडी के बारे में। आईडी आपको लेने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके लिए आपका नज़दीक के पास जाइए, जो शॉप है उस नज़दीक के शॉप के पास जाइए। जाने के बाद उधर जो लोग बैंक ट्रांसफ़र करते हैं उसको जाके पूछिए जो हमको RNFI आईडी लेना है। तो वो लोग RNFI का आईडी देते हैं, सेल करते हैं, तो आपको दे देगा। और आपके पास इस तरफ का शॉप नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर में व्हाट्सएप नंबर है, उधर जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको RNFI का जो आईडी है दिला दूंगा। और एक बात, इसका जो चार्ज है आपका कमीशन के हिसाब से मिलता है। आप जितना कमीशन ज़्यादा लेना चाहते हैं उसका हिसाब से यह आईडी का चार्ज पड़ता है। ठीक है, मिनिमम आपको जो चार्ज देना पड़ता है 450 रुपीज़, 450 रुपीज़। और मैक्सिमम जो आईडी का चार्ज होता है 100 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए इसका ये जो है अलग अलग आईडी है, उसका चार्ज, इसका कमीशन आप कितना लोगे इसके हिसाब से ये लोग चार्ज लेते हैं। आईडी का चार्ज, आपको आईडी का चार्ज फर्स्ट टाइम देना पड़ता है, उसके बाद से ये आईडी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो चलिए मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, पहली जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले बता देता हूँ, आईडी पासवर्ड देने के बाद ये ऐप ओपन होगा इस तरफ से। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन है DNT। ठीक है, इसको क्या होता है, इससे आप लोग किसी का बैंक अकाउंट नंबर में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इधर उसका मोबाइल नंबर दे सकते हैं और अकाउंट नंबर इधर दे सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर देने के बाद आपको जो बता देता हूँ, अकाउंट नंबर देने के बाद आपको इधर कोई भी एक अकाउंट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद दिखा देने के बाद देखिए, अब अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर दिया हूँ। तो इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, डेट सिलेक्ट करना है, कौन सी डेट में दे रहे हैं। उसके बाद एड्रेस, ठीक है, उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP देने के बाद आपको अकाउंट नंबर पूछेगा। ठीक है, तो अकाउंट नंबर दे दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सेव होता है। सेव होने के बाद आपको 4 रुपीज़ इस अकाउंट से आपको काटता है। इसका मतलब उसका अकाउंट से नहीं, जिस अकाउंट से आप लोग पैसा भेज रहे हैं उस अकाउंट से नहीं, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस से आपको कटता है। ठीक है, तो इस तरफ से आप लोग आपका बैलेंस से आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी की बैंक में। किसी भी बैंक में आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन है। इसके बाद आप लोग जो ट्रांसफ़र किया है उसका सेटलमेंट देखने के लिए ट्रांजेक्शन, इसका मतलब आप कितना ट्रांजेक्शन किया है दिन में, ये आपको देखने के लिए है। इसके बाद आता है बैलेंस। ठीक है, तो इधर टैप करेंगे तो आपको बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन मिलेगा। हर किसी का बैलेंस किस तरफ से आप लोग चेक कर सकते हैं इधर। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बैलेंस ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको इधर आपको कौन सी फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। इसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस लगता है, तो मॉर्फो है तो मॉर्फो, और मिंत्रा है तो मिंत्रा इंस्टॉल कर लीजिए। आपको जब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको प्ले स्टोर में ये ऐप्स, कंपनी का जो ऐप्स है, फिंगरप्रिंट का ऐप है, वो ऐप इंस्टॉल कराएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये डिवाइस रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी डिवाइस खरीदना पड़ता है, RD सर्विस फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदना पड़ता है। और मॉर्फो का जो फिंगरप्रिंट है वो लगभग 2-3 हज़ार के आसपास पड़ता है, और मिंत्रा को जो है 1400 के आसपास पड़ता है। मिंत्रा सबसे बेस्ट है, कम रुपया में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद ये डिवाइस रेडी हो जाएगा। RD सर्विस जब रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद आपको दिखाता हूँ, इस तरह का एक फ़ोन आएगा। आपको इधर आधार कार्ड पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, ठीक है, और बैंक अकाउंट, बोलते बैंक अकाउंट, बोलते सिलेक्ट बैंक। ठीक है, इसके बाद आपको इधर डिसीजन दे देना है। देने के बाद इधर आपको सबमिट पे टैप कर देना है, इधर वो टिक रहना है। देखिए दोस्तों, इस जो बैंक अकाउंट आप लोग चेक कर रहे हैं वो आधार कार्ड बैंक अकाउंट में ऐड होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं इनक्वायरी बैलेंस बैलेंस जो इनक्वायरी करेंगे वो नहीं होगा। और बैलेंस इनक्वायरी करने से आपको भी कैशबैक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बैलेंस इनक्वायरी करने में आपको कितना कैशबैक मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट।
बैलेंस चेक करने से आपको 0.24 पैसा आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, 0.24 पैसा, पैसा नहीं काटता है, 0.24 पैसा करके ये आपको कैशबैक देता है। इसके बाद आइए विड्रॉल पे। आप किसी भी पैसा, किसी भी लोग आपके पास आया है बैलेंस विड्रॉ करने के लिए, तो आप लोग ये ऑप्शन है, आप लोग इधर टैप करके बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फिर से इस तरह आपका एक ऑप्शन आएगा, डिवाइस चूज करने के लिए बताएगा। मैं पहली बार इंस्टॉल किया हूँ इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो डिवाइस चूज करने के बाद फिर से इस तरह आपका इंस्टॉल कराएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम कर लेंगे तो, और नेक्स्ट टाइम इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। बैलेंस इंक्वायरी आने के बाद, बैलेंस विड्रॉल करने के बाद आपको फिर से आधार नंबर देना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाया था, आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद उसका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट, उस जिस कस्टमर को देना है उसका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका बैलेंस जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। कस्टमर के पास से कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा। एटीएम का चार्ज जो होता है उस हिसाब से कटेगा। ठीक है, ठीक है, इस एटीएम कार्ड का जो इस चार्ज है उस हिसाब से कटेगा। कस्टमर के पास से कुछ भी चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कैश डिपॉजिट होता है। कैश डिपॉजिट जो होता है सिर्फ एचडीएफसी बैंक में होता है। ये भी इस तरफ का सेम ही प्रोसेस, एचडीएफसी बैंक में सिर्फ कैश डिपॉजिट होता है। इसके बाद आता है मिनी स्टेटमेंट। आप किसी को बैंक में बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट बैलेंस साथ में प्लस मिनी स्टेटमेंट, उसका मतलब जो लास्ट 7 ट्रांजेक्शन है वो आपको शो करेगा। ठीक है, इस ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, इधर इधर टैप करके। ठीक है, इधर टैप करके आप लोग फिर से इस तरफ का ये जो डिवाइस है रेडी करना पड़ता है। इस तरफ से चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आधार कार्ड नंबर देके वगैरह वगैरह देके आप लोग इधर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका तो कुछ काट नहीं है। इसके बाद ये जो है सेटलमेंट। ठीक है, ये आप जितना पैसा विड्रॉल किए हैं, जितना पैसा विड्रॉल किए हैं, मान लीजिए मैं एक पर्सन के पास से, मेरे पास से आया एक पर्सन के पास 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया हूँ, तो ये बैलेंस रहेगा। इसको आप कौन सी बैंक में सेटल करना चाहते हैं, तो सेटल करने के लिए आपको इधर बैंक नंबर देना है और अमाउंट देना है। उसके बाद कॉन्फर्म टैप करिए। टैप करने के बाद इधर आपको कितना चार्ज काटता है ये दिखाई देता है। 5 ट्रांजेक्शन के लिए आपको 10 रुपीज़ काटता है। इसका मतलब जितना बार ट्रांजेक्शन करेंगे 10 रुपीज़, 50,000 अप टू 0 से 50,000 ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 10 रुपये चार्ज करेगा। और 50,000 से 50,001 से आप लोग 2 लाख ट्रांजेक्शन करेंगे तो 25 रुपीज़ चार्ज कटेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो आता है, इससे आप लोग मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज। ठीक है, और इसका जो ये जो है सेटलमेंट चेक करने के लिए, आप कौन सी रिचार्ज कर रहे हैं सेटलमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ है। और ये जो ऑप्शन है ये आपको कुछ भी काम में नहीं लगेगा। ये सब कुछ ट्रेनिंग के लिए है। और कुछ क्रेडिट सेटलमेंट, ये क्रेडिट सेटलमेंट जो है ये रहता है, आप लोग कुछ भी क्रेडिट किया है उन लोगों का अकाउंट में तो ये दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग बैलेंस इस तरफ से आप लोग बैलेंस को ट्रांसफ़र करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इधर आपको टैप करेंगे तो वॉलेट दिखाएगा। ठीक है, इसका जो वॉलेट है, 2 वॉलेट है, एक है मेन वॉलेट और एक है AEPS वॉलेट। ठीक है, AEPS जो वॉलेट है वो वॉलेट से बैलेंस इंक्वायरी जो है बैलेंस आपको इधर रहेगा। ये बैलेंस सबसे वॉलेट अच्छा है। और मेन बैलेंस है आपको सिर्फ रिचार्ज करने के लिए, ये वॉलेट बैलेंस से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए दिखा देता हूँ। आप कुछ भी रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको मेन बैलेंस में ट्रांसफ़र करता है AEPS बैलेंस है। ठीक है, इधर जो वॉलेट ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। वॉलेट ट्रांसफ़र इधर जो दिखाई दे रहा है, इधर टैप करके आप लोग आपका जो AEPS वॉलेट है उससे आप लोग वॉलेट बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी जानकारी एक भी इस वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उधर जाके कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। और इस तरफ का मैं वीडियो और ऑनलाइन ऑफर के बारे में बताता हूँ। मेरा चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए।